किसी बंदे का दिल टूटा हो ऐसा पहली बार नहीं है। किसी बंदे का दिल टूटा हो ऐसा पहली बार नहीं है। आगे भी टूटेगा, वो इंसान है, कोई अवतार नहीं है। आगे भी टूटेगा, वो इंसान है, कोई अवतार नहीं है। मैं डॉक्टर ज्योति कृष्ण, मैं होम मेकर हूँ। काफ़ी दिनों से कविताएं लिख रही हूँ। पहली बार मुझे तमाशा ने मंच दिया। ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, काव्यांजलि डॉक्टर ज्योति कृष्ण के नाम से। बड़ी खुशी होगी अगर आप सब जुड़ेंगे मुझसे। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं, आप सुन सकते हैं। आज मैं आपसे 2 पंक्तियों से जुड़ती हूँ कि दिल से क्या क्या बातें गुजरी तुम क्या जानो। दिल से क्या क्या बातें गुजरी तुम क्या जानो, करवट लेकर रातें गुजरी तुम क्या जानो। करवट लेकर रातें गुजरी तुम क्या जानो। बाहर बादल अंदर आंखें बरस रही थी। बाहर बादल अंदर आंखें बरस रही थी, कैसे वे बरसातें गुजरी तुम क्या जानो। कैसे वे बरसातें गुजरी तुम क्या जानो। और 4 पंक्तियां सुनिए कि बेखुदी में तुम्हारा हर कहा हम मान लेते हैं। बेखुदी में तुम्हारा हर कहा हम मान लेते हैं, बिना बोले भी मन की बातें सारी जान लेते हैं। बिना बोले भी मन की बातें सारी जान लेते हैं, खुली आंखों से भी मुझको कभी तुम देख ना पाए। खुली आंखों से भी मुझको कभी तुम देख ना पाए, हम आंखें बंद करके भी तुम्हें पहचान लेते हैं। हम आंखें बंद करके भी तुम्हें पहचान लेते हैं। और 4 पंक्तियां सुनिए कि एक दूजे से रूठ कर कोई न सोया रात भर। एक दूजे से रूठ कर कोई न सोया रात भर, बेवजह नाराजगी में चैन खोया रात भर। एक दूजे से रूठ कर कोई न सोया रात भर, बेवजह नाराजगी में चैन खोया रात भर। सुबह उठकर दोनों ही थे सोच में डूबे हुए, एक तकिया गीला है कौन रोया रात भर। एक तकिया गीला है कौन रोया रात भर, बूंद बूंद कर शबनम गिरती रही आसमान से। बूंद बूंद कर शबनम गिरती रही आसमान से, धरती के दामन को उसने भिगोया रात भर। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती के दामन को उसने भिगोया रात भर। और 4 पंक्तियां सुनिए। अभी विराम लीला का मंदिर का उद्घाटन हुआ, लेकिन उसके पहले ही मैंने श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की सुंदरता का मैंने वर्णन किया था। उस समय वो तस्वीर उनकी मीडिया पे आई नहीं थी, पर मैंने लिखा कि रत्न जड़ित 2 नयन से ललाट लगे, चंद्रमा विभूषित उस भाल से सुदर्शन। जिन भाल पे चंद्रमा है अर्थात शिव जी। रत्न जड़ित 2 नयन से ललाट लगे, चंद्रमा विभूषित उस भाल से सुदर्शन। होठों पे मधुर मुस्कान मनोहारिणी, काली आंखें होठ लाल लाल से सुदर्शन। होठों पे मधुर मुस्कान मनोहारिणी, काली आंखें होठ लाल लाल से सुदर्शन। घुंघराले बालों से वह मुख झांकता है जैसे चांद झांके बादलों के जाल से सुदर्शन। घुंघराले बालों से वह मुख झांकता है जैसे चांद झांके बादलों के जाल से सुदर्शन। और कोटि कोटि देव जिस रूप को सराहें, वो है ताल में खिले किसी मृणाल से सुदर्शन। कोटि कोटि देव जिस रूप को सराहें, वो है ताल में खिले किसी मृणाल से सुदर्शन। राम जी पर बात हो गई। 4 पंक्तियां और कि मधुर सरस और अति कर्ण प्रिय जैसे, वैसे किसी देवता का नाम लगते हो तुम।
मधुर सरस और अति कर्ण प्रिय जैसे वैसे किसी देवता का नाम लगते हो तुम। और जिंदगी के पृष्ठ पे जो प्रेम कथा लिखी गई पूर्ण उस कथा के विराम लगते हो जिंदगी के पृष्ठ पे जो प्रेम कथा लिखी गई पूर्ण उस कथा के विराम लगते हो तुम। सांवली सी छटा जैसे छाए कोई घटा लट चेहरे से हटा अभिराम लगते हो तुम। सांवली सी छटा जैसे छाए कोई घटा लट चेहरे से हटा अभिराम लगते हो तुम। होठों पे न बांसुरी न मुकुट न मोर पंख फिर भी मुझे तो घनश्याम लगते हो तुम। होठों पे न बांसुरी न मुकुट न मोर पंख फिर भी मुझे तो घनश्याम लगते हो तुम। 4 पंक्तियां। रुक्मिणी के पति हैं सांवले सल्लूने हैं, वे उन्हें किस नज़र से देखती हैं? कृष्ण भगवान को। पति परमेश्वर का कृष्ण योगेश्वर का सोते जागते गुणगान करे रुक्मिणी। पति परमेश्वर का कृष्ण योगेश्वर का सोते जागते गुणगान करे रुक्मिणी। और द्वारिका नरेश की बाकी सारी रानियों का मन से वचन से सम्मान करे रुक्मिणी। सामान्यतः ऐसा होता है कि पति की जो दूसरी रानियां होती हैं लोग उनसे थोड़ा सौतिया डाह रखते हैं, तो द्वारिका नरेश की बाकी सारी रानियों का मन से वचन से सम्मान करे रुक्मिणी। और रुक्मिणी ने कृष्ण का बचपन का रूप तो देखा नहीं था, वे उसे कल्पना कर सकती हैं। नंद के किशोर की माखन के चोर की सुमधुर छवि का ध्यान करे रुक्मिणी। नंद के किशोर की माखन के चोर की सुमधुर छवि का ध्यान करे रुक्मिणी। और गौर वर्ण पर अभिमान करे चाहे कोई सांवरे के रंग पे गुमान करे रुक्मिणी। गौर वर्ण पर अभिमान करे चाहे कोई सांवरे के रंग पे गुमान करे रुक्मिणी। और राधिका के बारे में मैंने 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है। राधिका का जो जीवन था वो सुख और दुख का समन्वय था। चुप चुप रही मन मन दुख सही कभी मुख से न कोई आवाज करे राधिका। चुप चुप रही मन मन दुख सही कभी मुख से न कोई आवाज करे राधिका। स्वयं रूठ जाए कई बार किंतु प्रेम में कृष्ण को न कभी नाराज करे राधिका। स्वयं रूठ जाए कई बार किंतु प्रेम में कृष्ण को न कभी नाराज करे राधिका। और क्षण जीवी प्रेम संसार का जो देखा, क्षण जीवी प्रेम संसार का जो देखा निज शाश्वत प्रेम पर नाज करे राधिका। क्षण जीवी प्रेम संसार का जो देखा निज शाश्वत प्रेम पर नाज करे राधिका। और गली गली गोपियां हजारों बलिहारी पर सांवरे हृदय पर बस राज करे राधिका। बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। क्या क्या बोली? कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, हम सभी जानते हैं। और बांसुरी को भी कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम है, वो उनसे अलग होना नहीं चाहती है। तो उस पर मैंने उसको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया। मैंने सुनिए कि रहूं कृष्ण के निकट बागवन पनघट करे नित नई युक्ति का शोध। कैसे नित नई युक्ति का शोध करे बांसुरी। मतलब मैं क्या करूं कि कृष्ण के नजदीक रहूं कृष्ण के निकट बागवन पनघट कैसे नित नई युक्ति का शोध करे बांसुरी। और कान्हा से मिला के सुर बजती रही मधुर नहीं कभी बात का विरोध करे बांसुरी। नहीं किसी बात का विरोध करे बांसुरी। और 16 कलाओं का कृष्ण भगवान 16 कलाओं में पारंगत थे। 16 कलाओं का बाल लीलाओं का जग को करा के स्वयं बोध करे बांसुरी। 16 कलाओं का बाल लीलाओं का जग को करा के स्वयं बोध करे बांसुरी। और राधा से लड़ाई देख, कभी कभी कृष्ण भगवान और राधा में नोक-झोंक हो जाती है, तो राधा से लड़ाई देख ऐसी निठुराई देख कृष्ण पे भी कभी कभी क्रोध करे बांसुरी। राधा से लड़ाई देख ऐसी निठुराई देख कृष्ण पे भी कभी कभी क्रोध करे बांसुरी। और 4 पंक्तियां सुनिए। मैं जैसे आप बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप लोग कभी कभी सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत की, मेरे किस्मत ने साथ नहीं दिया,
मैंने बहुत मेहनत की। 4 पंक्तियाँ आपके लिए सुनाती हूँ कि परिश्रम का है मूल्य, कहीं भी बाधाएं तकदीर नहीं है। परिश्रम का है मूल्य, कहीं भी बाधाएं तकदीर नहीं है। हाथ बढ़ाकर छू लो, इतनी ऊंची भी प्राचीर नहीं है। किले की दीवार, हाथ बढ़ाकर छू लो, इतनी ऊंची भी प्राचीर नहीं है। और द्रोण न शिष्य बनाए तो तुम एकलव्य के शिष्य बनो। द्रोण न शिष्य बनाए तो तुम एकलव्य के शिष्य बनो। लगे निशाने पर ना तुमसे ऐसा कोई तीर नहीं है। लगे निशाने पर ना तुमसे ऐसा कोई तीर नहीं है। और इजाज़त है, 10 मिनट हो गया। अच्छा, अब मैं आप देशभक्ति पर 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ कि सुनहरे हर्फ में लिखी क्यों तकदीर दे देंगे। सुनहरे हर्फ में लिखी क्यों तकदीर दे देंगे। हम अपने हिस्से की कैसे भला जागीर दे देंगे। हमारी छीन लो सांसें, हमारी जान ले लो तुम, मगर सपने में मत सोचो कि हम कश्मीर दे देंगे। हमारी छीन लो सांसें, हमारी जान ले लो तुम, मगर सपने में मत सोचो कि हम कश्मीर दे देंगे। और हमारे देश की दौलत तुम्हारी हो गई कब से। बहुत लूटा है, बाहर के लोगों ने आकर हमारे देश को बहुत लूटा है। हमारे देश की दौलत तुम्हारी हो गई कब से। ये सोने की थी चिड़िया, इसे लूटा गया तब से। ये सोने की थी जब चिड़िया, इसे लूटा गया तब से। किताबों को पलटने पर यही मालूम होता है, लुटेरे थे बड़े शातिर, हम सीधे सरल सबसे। किताबों को पलटने पर यही मालूम होता है, लुटेरे थे बड़े शातिर, हम सीधे सरल सबसे। और ये कि वो है माँ के असल बेटे जिन्हें है प्यार मिट्टी से। वो है माँ के असल बेटे जिन्हें है प्यार मिट्टी से। चमन शादाब है सारे गुले गुलजार मिट्टी से। ज़रूरत जब भी होगी यह हमें सरहद पे पाएगी। अब की बात ज़रूरत जब भी होगी यह हमें सरहद पे पाएगी। यही वादा हमारा भी है अब की बार मिट्टी से। यही वादा हमारा भी है अब की बार मिट्टी से। और आखिरी में 4 पंक्तियाँ कि जिसे मुश्किल से है पाया उसे हम खो नहीं सकते। जिस आज़ादी को, जिस देश को, जिस सब कुछ, जितना कुछ इतने सालों में हम लोगों ने पाया है, जिसे मुश्किल से है पाया उसे हम खो नहीं सकते। गुनाहे दहशतों को और सर पर ढो नहीं सकते। हमारा एक हिंदुस्तान रहेगा एक ही सब दिन, किसी दुश्मन के कह देने से टुकड़े हो नहीं सकते। रहेगा एक ही सब दिन, किसी दुश्मन के कह देने से टुकड़े हो नहीं सकते, टुकड़े हो नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।